हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड वीडियो सीरीज चेस फॉर बिगिनर्स पार्ट 10। आज के इस वीडियो में हम चेस गेम को एंड करने के 5 तरीके सीखेंगे, लेकिन इसमें ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत। गेम एंड होता है ड्रॉ से। है ना इंटरेस्टिंग? लेट्स सी। गेम को ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसके जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे स्टेलमेट या फिर इनसफिशिएंट मटेरियल, जो समझने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बिगिनर्स के लिए। गेम ड्रॉ करने का पहला तरीका हम देखते हैं, जो है स्टेलमेट, जो हम पहले भी एक वीडियो में गेम की हेल्प से समझ चुके हैं। फिर से एक बार बताती हूँ। ये तब होता है जब प्लेयर का किंग चेक में नहीं होता है, लेकिन उसके पास कोई लीगल मूव भी नहीं होती है। ऐसे में गेम ड्रॉ हो जाता है। इस गेम में देखिए, वाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन है। वाइट ने ब्लैक किंग को ट्रैप तो कर लिया, लेकिन चेक नहीं दे पा रहा है, और ब्लैक के पास कोई लीगल मूव भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये स्टेलमेट कहलाता है, जो कि ड्रॉ का तरीका है। आप क्लियर देख सकते हैं, किंग जो है ब्लैक का, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो अगर हिले तो चेक मिलेगा, लेकिन वो हिल नहीं सकता क्योंकि उसके पास लीगल मूव नहीं है। तो इसको हम कहते हैं स्टेलमेट। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मटेरियल। अगर किसी प्लेयर के पास ऐसा मटेरियल नहीं बचा हो जो अपोनेंट को चेकमेट कर सके, तो गेम ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है। जैसे किंग वर्सेस किंग, अगर दोनों प्लेयर्स के पास सिर्फ किंग बचे हैं तो चेकमेट होना मुश्किल है, इसलिए ड्रॉ हो जाता है गेम। देन किंग वर्सेस किंग एंड नाइट, अगर अपोनेंट के पास नाइट है और किंग है, तो वो ब्लैक किंग को यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो चेक नहीं देख सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेकमेट विथ ओनली वन नाइट, सो द गेम विल बी ड्रॉ। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो दोनों किंग्स के पास सिर्फ एक एक माइनर पीस है, यानी कि बिशप और नाइट। तो इस सिचुएशन में भी चेकमेट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ इस कंडीशन में भी गेम ड्रॉ हो जाता है। अगर किंग के पास 2 नाइट्स है तो भी 2 नाइट्स के साथ चेकमेट होना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर गेम ड्रॉ हो जाता है। देन नेक्स्ट जो ड्रॉ का तरीका है वो है 3 फोल्ड रिपीटेशन। अगर बोर्ड पर एग्जैक्ट सेम पोजीशन 3 बार आ जाती है और सेम प्लेयर की बारी हो और वो सेम लीगल मूव्स चला रहा हो, तो ड्रॉ क्लेम किया जा सकता है। ये रिपीटेशन बैक टू बैक मूव्स में या गैप के साथ 3 बार होना चाहिए। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इस गेम में बिशप का मूव था BG6 चेक। ब्लैक किंग को चेक मिला है। देन ब्लैक किंग पीछे गया F8 पर। नेक्स्ट मूव में बिशप चला H7, फिर से ब्लैक किंग चला F7, फिर से बिशप चला G6 चेक, और जो किंग है वापस पीछे गया F8 पर। अगेन जो नेक्स्ट मूव है उसमें जो बिशप है वो H7 पर गया, और फिर से जो किंग है ब्लैक किंग वो F7 पर आ गया। अब यहाँ पर ये जो 3rd टाइम रिपीटिशन हो रहा है बिशप का, यहाँ पर गेम ड्रॉ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 बार सेम पोजीशंस यहाँ पर रिपीट हुई है दोनों ही प्लेयर्स से। ठीक है, तो इस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर ब्लैक किंग F8 पर नहीं जाता है, यानी कि पीछे नहीं जाता है, और आगे कैमल को यानी कि जो बिशप है उसको कैप्चर करता है, तो श्योरली वो चेकमेट हो जाएगा। कैसे हो सकता है चेकमेट? क्योंकि उसके नेक्स्ट मूव में ही जो वाइट क्वीन है वो किंग को चेक देगी, ब्लैक किंग को, और इस तरह से वो चेकमेट हो सकता है। तो ब्लैक को ये श्योरली पता था कि वो चेकमेट हो जाएगा, इसलिए उसने ये गेम ड्रॉ करा दिया बाय रिपीटेशन। ओके, ऑनलाइन गेम में 3rd रिपीटेशन के साथ ही गेम ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है, वहाँ पर क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट हमारा ड्रॉ का तरीका है एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है ना कि दोनों प्लेयर को ये लगता है कि आगे गेम खेलना अब पॉसिबल नहीं है, है ना, और गेम का रिजल्ट ड्रॉ ही होगा। तो दोनों प्लेयर्स डिसाइड कर लेते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से गेम को ड्रॉ किया जाता है।
इसमें दोनों प्लेयर्स हैंडशेक करते हैं। ऑनलाइन चेस में क्या होता है, ड्रॉ का ऑफर आता है, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वी हैव 50 मूव्स रूल। अब 50 मूव्स रूल में क्या होता है कि दोनों ही प्लेयर जो हैं मिलके 50 मूव्स तक अगर किसी पॉन को मूव नहीं करते हैं या फिर कोई पीस को कैप्चर नहीं करते हैं तो भी गेम ड्रॉ हो सकता है। ये रूल जो है किसी गेम को लंबा खींचने से रोकता है। क्या है इसमें, दोनों प्लेयर्स मिलके जब 50 मूव्स तक वो अगर पॉन को मूव नहीं करते हैं या फिर कोई पीस कैप्चर नहीं करते हैं तो गेम ड्रॉ हो जाता है। इसी को हम कहते हैं 50 मूव्स रूल। ड्रॉ जो है उसका नोटेशन क्या है, चेस नोटेशन में हमने देखा था ड्रॉ को इक्वल टू का जो साइन होता है उससे डिनोट किया जाता है, और जब रिजल्ट में लिखा जाता है कि ड्रॉ है रिजल्ट, तब 1/2 डैश 1/2 इस तरह से उसको हम लिखते हैं रिजल्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपको पता चल गया है कि ड्रॉ होने से जो गेम एंड हो जाता है, और एक नहीं पूरे 5 तरीके होते हैं ड्रॉ करने के। तो इनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।